ठीक है, तो स्क्रीन शेयर, ठीक है, तो स्क्रीन शेयर हो रही है। तो सबसे पहले सबलाइन एडिटर खोल। अच्छा, सबलाइन एडिटर जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इधर ही तक इशू नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइल में जाना है। फाइल में जाके आपके पास तीन ऑप्शन आती हैं, सेव विद इनकोडिंग और सेव एज। तो अगर फर्स्ट टाइम करना है तो फिर इनमें से आप सेव एज भी कर सकती हैं और सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सेव पे क्लिक किया और अब मुझसे पूछ रहा है लोकेशन, ठीक है। तो लोकेशन उसको जहाँ पर आपने ये सेव करके रखना है वो लोकेशन देनी। जैसा कि मैंने डेस्कटॉप लिया, मैंने डेस्कटॉप पे मेरे पास एक न्यू फोल्डर में क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ बैच 2 HTML CSS, ठीक है। ये मैंने क्रिएट किया और मैंने यहाँ पर जाके ये मेरे पास इस तरह का कुछ बन के आ गया। पर मैं इसको कोई भी नेम दे सकता हूँ, जैसा कि मैंने इसको नेम दिया index.html। डॉट जो HTML एक्सटेंशन है ना, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको लगानी है, ठीक है। इसके बगैर आपका वेब पेज इंटरफेस ओपन नहीं होगा। तो .html एक्सटेंशन आपको मस्ट है, लगानी पड़ेगी। और ये जो नेम है ये आप कुछ भी रख सकते हो। इंडेक्स का मैं आपको बताता हूँ कि इंडेक्स क्यों रखते हैं, अदरवाइज़ बाकी जो मर्ज़ी नेम रख लो, होम पेज रख लो, होम पेज। तो एक और चीज़ कि इनके दरमियान स्पेस ना आए, डैश डाल दो, अंडरस्कोर डाल दो, ठीक है, पर स्पेस ना डालना। बाद में इशू आएगा, अभी तो कोई इशू नहीं आएगा। जब बाद में हम प्रोग्राम वगैरह करते हैं मल्टीपल तब हमें इशू आते हैं, अदरवाइज़ अभी नहीं आएंगे। तो इसके दरमियान अंडरस्कोर कुछ डैश अंडरस्कोर डाल दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। होम दे दिया, कुछ भी दे दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो स्पेस ना दें बस। मैंने इंडेक्स दिया, मैं इंडेक्स का आपको इंडेक्स का बताता हूँ क्या किस लिए लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने इसे क्या किया, HTML सेव किया, ओके। तो ये मेरे पास इस तरह का सेव होके बन के आ गया और .html एक्सटेंशन आ गई, ठीक है। यहाँ से मैंने इसे बंद किया और अब मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था जिसका नाम था बैच 2, ये यहाँ फोल्डर पर है। मैंने इसे उठा के इधर लेके आया और चेक किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से ये नज़र आ रहा है। पर अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास ओपन होता है इंटरनेट एक्सप्लोर पे, ठीक है। तो मैं इसे ओपन करना चाह रहा था क्रोम पे फायरफॉक्स पे, जिस पे आपका दिल चाहे, जो सा आपके पास ब्राउज़र है आप उस पर इसे ओपन विद में जाके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने इसको ओपन करना है फायरफॉक्स पे, तो इसे फायरफॉक्स पे ओपन कर दिया। पर ये ओपन हमेशा ब्राउज़र पे ही चलेगा, रन होगा, ये प्रोग्राम जो सा भी होगा ब्राउज़र पे ही रन होगा, ठीक है। तो मैं इसे बिल्ट इन फायरफॉक्स कर देता हूँ। तो चूज़ अनदर ऐप में जाता हूँ, तो इधर ऑलवेज में सेलेक्ट करके और इसे क्या कर देता हूँ, फायरफॉक्स कर देता हूँ। अब जो भी मेरा होगा इंटरफेस वो सारा फायरफॉक्स पे ही ऑटोमेटिकली अब फायरफॉक्स पे भी शो होगा, ये आइकॉन शो हो गया फायरफॉक्स का, ठीक है। अब इसमें एक और इशू आएगा आपको, वो इशू ये आएगा जब आपको अगर ब्राउज़र इंटरफेस में मिल जाता है, अगर आपने इसको सबलाइन में ओपन करना है, एडिटर में, इसी वाले प्रोग्राम को एडिटर में ओपन करना है, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। या तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप फाइल्स में जाके ओपन फाइल में जाके यहाँ से क्लिक करके इसे एडिटर में ऑन कर लें, एक ये हल है। दूसरा इसका ये है कि आप इसे उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे फेंक सकते हो। जैसे कि ये सबलाइन को इसको मैंने ऑफ़ किया, ठीक है, मैंने इसे ड्रैग की उठाया और ये सबलाइन दिया था, यहाँ आके मैंने इसे छोड़ दिया, तो ये क्या हुआ, इस ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। तो दो मेथड है। तीसरा मेथड ये है कि अगर मैं इसको ओपन फाइल में जाता हूँ, मेरे पास अगर ये सबलाइन एडिटर नहीं आ रहा तो मैं चूज़ अनदर में जाऊँगा, तो मैं लास्ट पे मोर फाइल में जा रहा हूँ।
मोर फाइल में गया, उसने कहा लुक फॉर अनदर ऐप ऑन पीसी। मैंने पीसी पे गया, मैंने फिर क्या करना है, सी ड्राइव पे जाके फाइल में जाके अब जहाँ पर मेरा टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल किया ये पड़ा हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, यहाँ से मुझे इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, 3 मेथड हैं, तीनों में से जो यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली सबलाइन एडिटर का आइकन बन के आ जाएगा। ठीक है, तो 3 है, तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस सर। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, तो जब भी हम कोई वेब इंटरफेस बनाते हैं तो कोडिंग से, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर टाइप का बना हुआ आता है, स्ट्रक्चर के थ्रू ही हम वर्क करते हैं। जैसा कि अगर मैं HTML एक टैग है, ठीक है, HTML हम यूज़ करते हैं एक टैग। हाँ, एक और चीज़ है, इसका एक स्ट्रक्चर अगर बनाना है, इसका शॉर्टकट ये है कि आपको लेस दैन ग्रेटर दैन का तो पता है, किससे अगर नहीं पता तो शिफ्ट कोमा और शिफ्ट डॉट से लेस दैन ग्रेटर दैन लगता है। ठीक है, और उसके बाद कोमा के बाद क्वेश्चन मार्क के साथ आपको अगर शिफ्ट क्वेश्चन मार्क दबाते हैं तो क्वेश्चन मार्क आता है, अदरवाइज़ वैसे स्लैश आती है। ठीक है, तो हमें ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, स्लैश की और ग्रेटर देन और लेस देन, ये चीज़ें इस कोडिंग के लिए मस्ट है, HTML कोडिंग के लिए। ठीक है, तो लेस देन, ग्रेटर देन और स्लैश। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले लेस देन का साइन लगाया, और मैंने HTML लिखा। अगर मैं इतना ही लिखता हूँ सबलाइन एडिटर में तो मुझे सारा इंटरफेस खुद ही शो करवा देता है। ठीक है, पर मैं अभी के लिए इसी तरह आपको कहूँगा, क्योंकि अभी आपको प्रॉब्लम आएगी थोड़ा सा लिखने में। तो अगर आप इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि शॉर्टकट आपको आने चाहिए चीज़ें, और ये जैसे ही आपको खुद ही ऑटोमेटिकली पता लगता जाएगा, जब ना आप इस पर वर्क करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि है क्या चीज़, कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। तो दोबारा कह रहा हूँ, /HTML। अब ये HTML लिखा है, अगर इस पर आप क्लिक कर दो ना, ये आपको ये देखो HTML लिखा आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक कर दो तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाए खुद बिल्ट इन। ठीक है, ये एक उनकी बिल्ट इन उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब इनको एक एक बार इसे चेक कर लेते हैं, बता देता हूँ, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या। अच्छा, ये जो सा है लेस देन, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन, पता नहीं इसको नाम याद भूल जाता है, एक्सक्लेमेशन है या जो भी है। ठीक है, तो उसके बाद डोको टाइप HTML। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये, हाँ जी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हाँ, मेरे से ना बोला नहीं जाता, मुझे पता नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस वजह से अब ये देखो, ये जो चीज़ है ना, ये वाली इतना हिस्सा ये रिप्रेजेंट कर रहा है HTML के वर्जन को। HTML के वर्जन है, ब्रीफली नहीं जाऊँगा, सिर्फ बता रहा हूँ, 1 2 3 X HTML। उसके बाद आया था 4.1, अब 5.1 आ रहा है। ठीक है, 5.1 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये HTML के वर्जन है, तो हम ये यूज़ कर रहे हैं इस टाइम 5.1 कर रहे हैं। बाकी जो वर्जन थे वो थे, मतलब कह लो कि बस इग्नोर करने वाले थे, क्योंकि उनमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी थी जो सी नई से प्रोवाइड की गई थी। तो इसलिए अभी HTML5 ही यूज़ हो रही है, और काफ़ी साल हो गए, 2-3 साल हो गए HTML5 ही यूज़ कर रहे हैं सब। तो 5.1, तो इसका क्या बेनिफिट था, ये जो सा कोड है ना, इतना लिखा हुआ है, ये HTML5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डोको टाइप डॉट HTML ये रिप्रेजेंट कर रहा है HTML5 को। अगर हमें सिर्फ बताना है कि ये वर्जन कौन सा वाला है, 5.1। जी जी, सर आप स्क्रीन पे जो लिखे हैं वो शो ही नहीं हो रहा, बस आज पहले जो 4 तक आपने लिखा था वही शो हो रहा है। अभी भी ऐसे ही आ रहा है आपको?
कह रहे हैं शो हो रहा है, तो आपका नेट भी प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम आ सकती है, इस वजह से शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो चलो उतनी जब तक नेट प्रॉब्लम नहीं आ रही, वॉइस तो आ रही ना, तो वॉइस की वजह से सुन ले, सिर्फ मैं ऊपर वाले को ही कह रहा हूँ। ओके, तो ये जो सा है रिप्रेजेंट कर रहा है डोकोटाइप HTML, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके HTML5 वर्जन को। ठीक है, ओके, तो ये तो आपको पता लग गया कि ये HTML5 वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो चीज़ है, ये वाली इस चीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले HTML टैग है। जब भी हमने कभी कोडिंग करनी है तो ये टैग लगाना है। हम इस टैग के बिना भी कोडिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, ये इस ब्राउज़र में, ब्राउज़र कह दिया, इन वेब ब्राउज़र में कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि आपने HTML का टैग लगाना है, हेडर टैग लगाना है, बॉडी टैग लगाना है, रिस्ट्रिक्ट नहीं है। पर क्या है, उन्होंने एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है कि इस स्ट्रक्चर के थ्रू अगर आप वर्क करते हो तो आपको आगे जो वर्क करना है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या नहीं प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि जब हम HTML का टैग लगा देते हैं तो अगर मैं आपको चेक करवा दूं, तो ये अगर मैं कुछ भी लिखता हूं, ठीक है, मैं ये लिखता हूं, मैं सेव कर रहा हूं, कंट्रोल S से सेव करना है। जब शॉर्ट में यूज़ करना हो तो कंट्रोल S में सेव करते हैं। एक बार सेव कर लिया ना तो ब्राउज़र में, तो उसके बाद कंट्रोल S करते जाओगे ना, सेव होता जाएगा। नहीं तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करोगे, उसने भी शॉर्ट की लिखी हुई है, कंट्रोल S दबाओ। अच्छा, मैं इस पर राइट भी क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके ये ओपन ब्राउज़र लिखा हुआ है, ओपन इन ब्राउज़र, तो मैं ये भी क्लिक करूँगा तो फिर भी ये देखो कीप काम शो हो रहा है। पर क्या है कि उसने एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ है कि इस स्ट्रक्चर के थ्रू आपने वर्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन वाली चीज़ों को मैं आगे लेके जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, अब ये देख लो, ये आप कह सकते हो, अगर हम इसको डेली एग्जाम्पल में लेके आए तो ये क्या है, ये HTML, अगर हम इसे डेली एग्जाम्पल में लेके आए, ये HTML है, ये आप कह सकते हो कि ये एक इंसान है, एक इंसान है। ठीक है, इंसान का स्ट्रक्चर है एक। ठीक है, अगर ये इसका आप कह सकते हो कि ये मतलब कह सकते हो इंसानी वर्जन तो नहीं आ सकते, पर कह सकते हो कि मतलब ये इसकी एज के मुताबिक आप कह सकते हो कि ये वो इसकी ये एज आ रही है, 50 आ रही है, 20 आ रही है, जो भी एज है, तो 50 कर लेते हैं क्योंकि वर्जन 50 को कर रहे हैं, अभी हम डेली बेस की एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये क्या कह लो, ये HTML का टैग जो लगा है ये क्लोज हुआ है, एक ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग हमेशा स्लैश के साथ हम क्लोज करेंगे। ठीक है, इसे देखते हैं, अभी के लिए सिर्फ बता रहा हूँ आपको। तो ये एक इंसानी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इंसान का क्या है, हेड, जैसे हमारा भी है, इंसान का हेड है। ठीक है, ये बॉडी है। ठीक है, अब हेड के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ आपका कुछ चीज़ें आ रही हैं जिसमें आपको बताना है लोगों को चीज़ें, मतलब माइंड में जो चीज़ें हैं वो है। ठीक है, जो भी आपके हेड में, माइंड में जो चीज़ें हैं, थिंकिंग वगैरह, जो भी सोच रहे वगैरह, वो सारा कुछ किस में आ रहा है, वो हेड में आ रहा है। ठीक है, सेम प्रोसेस इसी तरह बॉडी में क्या है, बॉडी में आपका हर चीज़, हर पार्ट आ रहा है। ठीक है, बॉडी में आपके आप पूरा ही रहा है, पर फिर बॉडी के हिसाब से अगर हेड को एक अलग दे दिया जाए और बॉडी को अलग कर दिया जाए, तो फिर जो बॉडी में हर चीज़ आ रही है वो हम क्या है, हमारा स्ट्रक्चर टाइप की जो भी चीज़ आ रही है वो है बॉडी के अंदर। हम जो भी वर्क करेंगे वो बॉडी के अंदर वर्क करेंगे। ठीक है, हेड जो सा है, हेड में हम सिर्फ और सिर्फ उसका नेम लिखेंगे अभी के लिए। टाइटल दिया हुआ है, टाइटल में क्या है कि नेम देना है। टाइटल कौन सा होता है, जैसा कि ये मैं आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा करता हूँ। जैसा कि ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट के ऊपर ये लिखा हुआ है एडिटेक वोरेक्स, ईटेक वोरेक्स या एडिटेक वोरेक्स, जो भी कहना चाह रहे हो कह सकते हो, तो ईटेक वोरेक्स भी कह सकते हो। तो ये लिखा हुआ है, तो ये जो चीज़ है ना, ये क्या है, टाइटल है। अगर मैं यहाँ पर सब्लाइम एडिटर में आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर अगर कोई भी टाइटल देता हूँ, जैसा कि मैं इस पर दे देता हूँ बैच 2, ठीक है, कोई भी टाइटल दे देता हूँ और कंट्रोल S से सेव करता हूँ। ये परचेज मांगेगा तो इसे कैंसिल कर दें। ठीक है, और
ऑल टैब से आप शॉर्टकट फॉर्म में कुछ ब्राउज़र पे जा सकते हो। अब मैं इसे सेव करता हूँ, तो ये देखो ये बैच 2 लिखा हुआ आ गया, मतलब पता लग गया कि हमारा टाइटल यहाँ पर लग गया है। ठीक है, अब ये देखो टाइटल के साथ आइकॉन भी होता है, इसे बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आइकॉन लगेगा। अभी के लिए सिर्फ ये देखिए टाइटल के साथ आ गया बैच 2। ठीक है, तो अब ये टाइटल हो गया। अब मुझे पता लग गया कि मेरे हेड में टाइटल यूज़ है। इसमें हेड में और क्या यूज़ होता है, हेड में स्क्रिप्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ, इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रिप्ट यूज़ होता है, स्क्रिप्ट लिखोगे तो अगर मैं स्क्रिप्ट यूज़ हो रहे होते हैं, इसमें CSS फाइल यूज़ होती है, CSS फाइल यूज़ हो रही होती है, सिर्फ याद रखना है। तो अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आगे जाके आपको खुद ही पता लगता जाएगा क्या हो क्या रहा है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट के बाद मैंने यहाँ पर स्टाइल, ये स्टाइल, ठीक है, इसमें ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, मतलब इसमें सब जो लिंक हो रहे होते हैं एक दूसरे के साथ वो हेड के अंदर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर अब जो सा मैंने जो कुछ यहाँ पर मैंने लिखा था, अब मैं वो बॉडी के अंदर लिखूंगा तो वो मुझे आसानी देगी। मुझे एक स्ट्रक्चर के मुताबिक मैं काम कर रहा हूँ जो सा उन्होंने प्रोवाइड किया है, HTML ने, कोडिंग ने प्रोवाइड किया। तो अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने इस पर लिखा और सेव किया, अब ये लिखा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वैसे भी लिखा गया, पर क्या था कि बॉडी के थ्रू हमने वर्क स्टार्ट किया। तो ये देखो अब हमारा थोड़ा सा अगर इस पे काम करते हैं थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और पता भी लगेगा कि वाकई वर्क किया। ठीक है, तो अब जो भी आपने कभी टैग यूज़ करना है उसका क्लोजिंग टैग होगा। जैसा कि मैं अगर HTML का भी टैग यूज़ करता हूँ सबलाइन पे, अगर HTML बन के आ गया ना तो आपको ऐसे क्लिक कर देंगे तो आपको HTML का पूरा टैग बन जाएगा। अगर आप बॉडी लिख रहे हैं ना लेस देन BODY, तो BDO आ रहा है और बॉडी आ रहा है, तो मैं बॉडी पे क्लिक करूँगा तो उसका क्लोजिंग टैग खुद आ जाएगा। पर अक्सर एडिटर होते हैं जिनमें खुद लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि अगर किसी ने वीडियो यूज़ किया हुआ है तो उसमें मेरा ख्याल खुद लिखना पड़ता है, अगला टैग ऐसे क्लोज करके लिखना पड़ता है। अगले टैग को अगर बॉडी लिखा है तो उसके बाद लेस देन का साइन लगा के जैसे ही आप स्लैश लगाते हैं, स्लैश देते हैं तो साथ ही बॉडी का टैग क्लोज हो जाता है, खुद ब खुद कर देता है, लिखना नहीं पड़ता। तो अगर नोट ++ यूज़ करते हैं तो दोनों टैग खुद ब खुद लिखने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने बॉडी का लिखा तो उसके बाद स्लैश लगा के फिर मुझे ये भी पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ हमें प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ हमें प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए बिल्ट इन प्रोवाइड की गई हैं। तो अभी के लिए इस वाले चीज़ को स्किप कर रहा हूँ, ये सिर्फ बताना था। ठीक है, तो क्या है, अब हमें पता लग गया है कि HTML का जब भी कोड करना है इसके अंदर कोड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ रिप्रेजेंट करी वर्जन को। ये HTML आपकी क्या है, स्ट्रक्चर का, HTML का स्ट्रक्चर है, ये उसका बॉडी पार्ट है, ये उसका हेड पार्ट है। अब देखो हर एक का ओपनिंग टैग आ रहा है और हर एक का क्लोजिंग टैग आ रहा है। ठीक है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हर एक का आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछे, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर ये हम किससे कर रहे हैं? मैंने कल आपने बताया था 64 बिट वाला करना है, वो मुझसे हुआ नहीं। मैंने कहा था 32 हो जाए, 64 हो गए और 64 हो जाए, दोनों में से जो मर्जी हो जाए। ठीक है सर, आप ये किससे कर रहे हैं कोडिंग? सबलाइन पे, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। ठीक है सर, शुक्रिया सर। मैं सेंड कर दूंगा लिंक, मैंने सेंड किया था वैसे ना ग्रुप में। अगर वो सर लिंक वालेकुम सलाम। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसमें फिर मैं आगे वर्क स्टार्ट करता हूँ। आपने कहा कि स्पेस ही देनी है, लेकिन डैश 2 में आपने स्पेस ही दी है। ये टैक्स है, टैक्स है ना, टैक्स जैसे मर्जी ले लो, पर लिखना किसके अंदर है, टाइटल के अंदर।
ठीक है। ठीक है, मैंने सिर्फ नहीं मैंने मेरी बात सुनो, मैंने सिर्फ सेव करते हुए सिर्फ कहा था कि स्पेस नहीं देनी, बाकी यहाँ पर अगर स्पेस आ रही है कोई इशू नहीं होगा आपको। ठीक है, ये C++ नहीं है जो एरर कर देगी, ये दूसरी लैंग्वेज नहीं है, ये यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, तो ये खुद ब खुद एरर भी दे देती है कि आपने यहाँ पर एरर किया है, तो ये रेड हो जाता है अक्सर। ये 9 वाला ना, अगर मैं कोई एरर करता है तो रेड हो जाता है, यहाँ वो कलर ही ख़त्म हो जाता है। ये देखो, अब एक मिनट, अब देखो, अगर ये देखो, अब इसके नीचे छोटी सी अगर देखा जाए, मैं इसको जूम करूँ, अब देखो, अब इसके नीचे अंडरलाइन हो गया है, उसको पता है, उसने बताया कि ये इसका टैग है, ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। अब देखो हर किसी के साथ अंडरलाइन हो रहा है ना अंडरलाइन, जी जी वो बता रहा है कि ये ओपनिंग टैग है, जी, ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है, तो अंडरलाइन हो रहा है। अच्छा, तो सिर्फ ये था कि इसके, मैंने जब कहा सेव करते हुए, सिर्फ सेव करते हुए आपको डॉट के साथ HTML के साथ सेव करना है, और इसके दरमियान स्पेस ना देना, क्योंकि स्पेस देने से बाद में प्रॉब्लम आएगी, अभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सिर्फ मैं बताया था और कुछ नहीं कहा। अब बैच 2 है, ये है टैक्स, जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर जो लिखा जाएगा वो सारा टैक्स होगा, और भी चीज़ें हो सकती हैं, पर मोस्टली मैं टैक्स कह रहा हूँ कि टैक्स होगा। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ तक क्लियर है, आगे काम स्टार्ट करूँ? जी जी। ओके, अब ये वाला जो सेशन है ना बॉडी का, इसको मैं अभी कुछ भी नहीं करूँगा, इसको ऐसे ही रहने दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ जो काम करूँगा वो बॉडी के अंदर काम करूँगा। ठीक है, जो भी वर्क होगा अब हमारा क्या होगा, बॉडी के अंदर वर्क होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जी बॉडी के अंदर हम अगर एक वर्ल्ड को देख रहे हैं, वर्ल्ड में आपके पास हेडिंग होती हैं काफ़ी सारी, जैसे कि 1 से स्टार्ट हो जाती है और 100 तक जाती है। ठीक है, अगर मेन हेडिंग देखी जाए तो कौन सी हो सकती है आपके पास, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 16। माइक बंद कर दें थोड़ा सा काइंडली। ठीक है, अगर वर्ड की नज़र में देखा जाए तो हमारे पास 11, 12, 13, 14, 16 तक हम यूज़ कर सकते हैं इस पे। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहली जो सी, सबसे आप कह लो कि सबसे बड़ी लैंग्वेज, बड़ा टाइटल जिसे कहते हैं हम 16 कह देते हैं। जब वर्ल्ड में आप असाइनमेंट वगैरह या क्विज जो कुछ भी बना रहे होते हैं या पावर पॉइंट जो भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपके पास हेडिंग यूज़ करनी होती है। तो हमारे पास अगर वेब बेस है, वेब बेस में हेडिंग यूज़ करने के लिए आपके पास H1 का टैग होता है। H1 का टैग लिया, H1 लिखा, H1 सबसे पहले मैंने क्या लिखा, लेस देन का साइन लगाया, H1 लिखा और फिर ग्रेटर देन का साइन लगा के बंद किया। बंद करने के बाद स्पेस देनी है तो दे दो, नहीं देनी तो कोई इशू नहीं है, कोई भी कितनी मर्जी स्पेस दे दो, कोई इशू नहीं। ठीक है इसमें, ओके। तो मैंने क्या लिखा, मैंने स्लैश लगा के H1 लिखा, तो ये मेरे पास H1 का आ गया। तो अब मैं इस पे कीप काम लिखता हूँ। ठीक है, अब देखो मेरे पास इतनी स्पेस आ गई। HTML जो सी कोडिंग है, इसमें जो स्पेस है ना वो कुछ भी गिनी नहीं जाती, जितनी मर्जी स्पेस दे दो स्पेस नहीं आएगी। अब इन दो जोन से इन वर्ड के दरमियान जो स्पेस है ना वो ऑटोमेटिकली एक ही कंसीडर की जाएगी। अब ये वर्ड एक बन रहा है, अब ये 2 वर्ड हो गए, 1 और 2। ठीक है, अब इनके दरमियान जो स्पेस है वो एक बार ही आएगी। अब मैं जितनी मर्जी स्पेस दे दूँ वो स्पेस ज़्यादा नहीं होगी। मैं सेव करके दिखा रहा हूँ, तो वो स्पेस करके दिखाते हैं। तो ये देखो एक ही स्पेस आ रही है, हालांकि मेरे पास काफ़ी सारी मैंने स्पेस दी है, पर वो क्या है कंसीडर कर रहा है सिर्फ एक स्पेस बिल्ट इन। फिर अगर ज़्यादा देनी है तो वो बाद में बताऊंगा कैसे ज़्यादा देनी। अभी के लिए सिर्फ इतना करें कि उसने एक स्पेस दी है। ठीक है, अभी के लिए उसने क्या किया, एक स्पेस दे दी है। अब मैंने ये स्पेस एक लगा दी, ठीक हो गया। ओके ठीक है, तो अब ये एक स्पेस गिनी गई है। अब क्या था, H1 जो हेडिंग है वो क्या है,
H1 आपकी, ये कह लो, ये कह दो आप, फ़र्ज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैंने कभी चेक नहीं किया, वैसे देख लेना चाहिए था। आप ये कह सकते हो ये जो H1 टैग है ना, हैशिंग है, वेट करना 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। ठीक है, अल्लाह शुक्र। जी जी मैम, ठीक है। तो अच्छा, तो ये था, मैंने क्या किया कि काम लिखा, तो ये H1 की हेडिंग हमें रिप्रेजेंट कर रही है हेडिंग टैग को, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी जो हेडिंग है ये हम यूज़ करते हैं हेडिंग। तो ऐसा कह सकते हो आप, अगर वर्ड में एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, अगर वर्ड में आप 16 पिक्सल यूज़ कर रहे हैं तो ये आप कह सकते हो H1 60 पिक्सल है, ठीक है। एग्जांपल है, कभी चेक नहीं किया, वैसे कल अगर आपको चाहो तो चेक कर सकते हो, कि बाद में बता दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कैसे चेक होता है। तो ये H1 जो सी है, गूगल पे लिखे चेक कर सकते हो, H1 हेडिंग सिमिलर टू वर्ल्ड इन वर्ल्ड, तो 16 पिक्सल और मोर देन, ठीक है। तो पूछ सकते हो, देख सकते हो। तो अब अगर मैं H1 कर रहा हूँ तो उसके बाद मेरी हेडिंग आती है H2, ठीक है। और फिर मैं की काम लिखता हूँ, तो अब कहाँ तक जाती है ये भी देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये 12 स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सेव किया, सेव करके मैं शॉर्टकट की में, अब ये देखो, ये उससे थोड़ा सा छोटा आ गया। आप 14 पिक्सल कह सकते हैं, ठीक है, या 15 कह सकते हो, तो ये इसको 70 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जाती कहाँ तक है, ये जाते हैं H6 तक। H6 के बाद ये H6 जो सा है वो लास्ट है, H4, H3, H4, H5, H6, तो ये H6 तक जा रही है, ये देख लो। H6 जो सी है सबसे लास्ट पे हेडिंग है, तो ये कह सकते हो 11 12 कह सकते हैं इसमें, ठीक है। ये वो हेडिंग है, तो ये सबसे छोटी हेडिंग है, ये सबसे बड़ी। तो अब इसके दरमियान जो सा था वो आप खुद लिख लोगे, ठीक है, इसी तरह लिखना है। तो H3 2 4 5, अब ये थी हेडिंग। अब अगर मुझे पैराग्राफ लिखना है, कैसा कि पैराग्राफ, जैसा कि मैं गूगल करता हूँ, अब ये जोन सी है, ये वाला जोन सा लिखा है व्हाट इज़ द बेस्ट स्क्वाड एवर, तो ये जो आप कह सकते हो इसके अंदर ये वाली, ये बेस्ट स्क्वाड ऑल टाइम, ये जो आप हैं, ठीक है, ये जो आप कह सकते हो ये आपकी हेडिंग है। इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये हेडिंग H2 कह सकते हो, ठीक है। यहाँ तक इसको मैं कह रहा हूँ, और ये मैंने कह दिया ये H2 हेडिंग है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये आप कह लो मेरा पैराग्राफ है। ये जो साथ इसके साथ बुलेट फॉर्म लगी हैं, इसको अभी के लिए इग्नोर कर दो, बुलेट फॉर्म भी बताएंगे कैसे लगते हैं, हर चीज़ देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं यहाँ से वैसे ही थोड़ा सा उठा रहा हूँ, पैराग्राफ कॉपी किया, और अब हमारे पास पैराग्राफ के लिए ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसके लिए पैराग्राफ लिखने के लिए हमारे पास एक टैग होता है P, ठीक है। पर जब HTML के जोन से शॉर्ट वर्जन थे, जैसा कि 4, 3, 2, उसमें पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ता था, पैराग्राफ, स्पेलिंग हो गए, पैराग्राफ, ठीक है, मतलब पूरा लिखना पड़ता था ऐसे, ठीक है। पर अब HTML5 चल रहा है, तो उसमें क्या कहा उन्होंने कहा P लिख दो, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराग्राफ को, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। इस जो भी आपने लिखना है इन दो टैग्स के अंदर ही पेस्ट करना है, ठीक है। मैंने ये एग्जैक्ट उसी तरह उठाया और इसे पेस्ट कर दिया, और कंट्रोल S से सेव किया, और आल्ट टैब से मैं इसे नेक्स्ट सेशन पे गया। अब मेरा बैच 2 था ये वाला, इस वजह से मैं ना बार बार कह रहा था, मुझे डिस्टर्ब। अच्छा, मैं बैच 2 पे गया और मैंने क्या किया, इंटर किया, तो ये मेरे पास पैराग्राफ, अगर मैं 100 पे देखता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से ये नज़र आ रहा है,
ठीक है। अब ये देखो, ये चीज़ हमारे पास नज़र आ रही है बनी बनाई, ठीक है। आवाज़ थोड़ा सा क्या कह रहे हैं? एच सर ये जो आप एच और ई पैराग्राफ के लिए और एच हेडलाइन के लिए जी, कैसे ले सकते हैं हम? इसी तरह लेना है जैसे मैंने अभी बताया आपको। H1 जो है वो हेडिंग के लिए यूज़ हो रहा है। जितनी भी हेडिंग यूज़ करी H6 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। मैंने 3 लिए हैं, आप 3 4 5 भी खुद ले लें, पता लग जाएगा कैसे हो रहा है। और ये P जो सा है पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। पैराग्राफ जो आप, जैसा कि ये मैंने आपको अभी दिखाया भी है, ये क्या, ये देखें, ये हेडिंग आपकी आ गई, ये देखो ये आपकी हेडिंग आ गई और ये आपका पैराग्राफ आ गया। ठीक है। अगर वर्ड में मेरे पास होता, मैं आपको वर्ड में दिखा देता हूँ। ये अगर ये देखो, वर्ड में भी अगर आप यूज़ करते हो तो ये वर्ड में क्या हो गया आपकी, ये हेडिंग आ गई 24 लिखी हुई है। तो अगर मैंने पैराग्राफ लिखना है तो अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो रैंडमली, मैं वैसे मेरे पास है भी है, पेस्ट कर रहा हूँ, ये देखो ये क्या आ गया, ये पैराग्राफ आ गया। ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस अभी के लिए हो रहा है, अभी उसमें सेम वर्ड वाला प्रोसेस चल रहा है, पर क्या है कि वेब बेस है, इंटरफेस है, तो इसमें हम थोड़ा सा कोडिंग के हिसाब से वर्क करते हैं। वो तो आपको सिर्फ आपने पैराग्राफ लिखा है और आ गया, तो ये वेब बेस है ना, तो वेब बेस में हमें इसी तरह लिखना पड़ता है। ठीक है। तो ये हमारे पास इतना हो गया ख़त्म। ठीक है। अब अगर मुझे इसके दरमियान में लाइन लगानी हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, तो मैं कैसे लगाऊंगा हॉरिजॉन्टल लाइन? जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये कह सकते हो, ये तो चारों तरफ से लगी है, पर हॉरिजॉन्टल एक लाइन लगानी, जैसा कि ये वाली लगी हुई है नीचे, ये वाली। ठीक है। अब अगर ये लाइन लगानी है तो उसके लिए कौन सा टैग यूज़ होगा? ये सब के सब, इसका नाम इनको कहते हैं टैग। ये भी टैग है, 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 ये सारे टैग हैं। HTML में हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं वो सारे टैग होते हैं। उसका नाम क्या कहते हैं? टैग, TAG, टैग, टैग्स। ठीक है। तो एक होगा टैग, ज़्यादा होंगे टैग्स। ठीक है, इसे टैग कहते हैं। ओके, तो ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। तो ये सारे जितने भी है ये टैग्स हैं, ये भी टैग हैं, जो ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ यूज़ हो रहा है वो टैग पर। ठीक है। अब मैंने कहा था कि अब मुझे लाइन चाहिए इनके दरमियान। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पैराग्राफ की, मतलब हेडिंग और पैराग्राफ के दरमियान लाइन आ जाए, इसके दरमियान एक बड़ी सारी लाइन आ जाए। तो लाइन लगाने के लिए हमारे पास एक टैग होता है HR का जो टैग है ये अपने अंदर ही क्लोजिंग टैग है। कुछ टैग हैं छोटे छोटे जो से अपने अंदर ही क्लोज हो रहे हैं, तो वो HR का टैग है। ये HR का टैग हम ऐसे भी यूज़ करते हैं। ठीक है। जो HR का टैग है ये सिंपल टैग है। मैंने आपको W3 रिकमेंड इसलिए किया था कि ताकि आपको उधर आप जाके स्टडी करें। इनकी बुक वगैरह से अच्छी है कि वो ना, आप बुक वगैरह के लोग स्टूडेंट कहते हैं सर बुक वगैरह हो, पर बुक से अच्छी है कि आप ना इससे काम करें, आप उधर जाके ऑन द स्पॉट वर्क देखें क्या हो रहा है। अगर HR का टैग है ये अपने अंदर ही क्लोजिंग टैग है। जैसे ये देखो, ये इसके लिए ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लगाना पड़ रहा है, पर HR का जो टैग है वो अपने अंदर ही क्लोज है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई कुछ नहीं होगा। तो HR लिख दो, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, तो HR आपको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं जैसे ही लिखता हूँ मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल ऐसे, और मैं देखता हूँ तो ये क्या हुआ, हमारे पास एक लाइन आ गई। प्रॉपर लाइन कैसी आ गई, जो सी हमने अभी देखी थी। ये देखो यही लाइन है, यहाँ पर आ गई। कलर चेंज है, कलर बाद में देखेंगे कैसे चेंज हो रहा है, पर अभी के लिए क्या था, हमें लाइन चाहिए थी और ये लाइन आ गई। और
अब क्या हुआ, हमें पता लग गया। अब ये लाइन, अगर ये टैग है, कॉपी कर लो, कहीं भी लगा दो, इसके बाद लगा दो, इसके बाद लगा दो, सेव किया। अब क्या होगा, हर जगह। सर वालेकुम सलाम। सर सर मैंने ये पूछना था, अगेन बताइएगा ये लाइन कैसे लगनी है एचआर से? HR का सिर्फ और सिर्फ आपने ये टैग इतना सा लगाना है, HR बस। जहाँ भी आपने लाइन लगानी ना, अगर आप कह रहे हो कि मुझे मैं इसे, अच्छा, आप कंट्रोल ओके, आप कंट्रोल Z से वापस आ सकते हैं, कंट्रोल Z से वापस आते हैं। मतलब अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया तो कंट्रोल Z कर देंगे ना, तो वापस आ जाएंगे। नहीं हो रही आप। मेरी तरफ से परफेक्ट है इस टाइम स्क्रीन, तो आपके एंड से कोई इशू आ रहा है नेट का? ठीक है, तो ये क्या है, HR का जो टैग है, ये आपकी एक कह लो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए यूज़ हो रहा है। अंडरलाइन कह लो, अंडरलाइन कह दो कि बेस्ट है, अंडरलाइन के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसे सेव किया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के दरमियान भी एक लाइन आए, मैं चाहता हूँ ये पैराग्राफ यहाँ पर ऑफ हो जाए, इसके दरमियान लाइन आए, तो आप क्या करो, सिंपल यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि इसके बाद ये लाइन आए, तो सिंपल क्या करो, BR का टैग लगा दो बस। ओ BR कह दिया, HR का टैग लगा दो। मैंने HR का टैग लगाया, सेव किया। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र पे गया और मैंने इसे सेव किया, और ये देखो ये लाइन लग गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इधर से लाइन लगी, इधर भी लगी। इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अभी यहाँ पर नहीं लगाना, अभी बाहर ही लगाना है। अभी बताता हूँ इसके अंदर क्या चीज़ है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ टैग से बाहर लगा रहा हूँ, ये दो टैग्स के बाहर लगा रहा हूँ HR का टैग। ठीक है, अगर मुझे इसको, मैं चाह रहा हूँ कि ये हेडिंग से भी, अगर ये हेडिंग जहाँ पर क्लोज हो रही है इसके बाद भी लगे, तो मैंने क्या किया, HR का टैग लगा दिया। या तो खुद लिख लो, ठीक है, यहाँ उसी को कॉपी करके पेस्ट कर लो। तो अब देखो यहाँ पर भी लाइन लगी, इन ये दो में आ गया, इसको भी इसके दरमियान भी लाइन लगा देते हैं, और ताकि ये थोड़ा सा सही लगे। अच्छा, ठीक है, सेव किया, और इसे मैंने, अब ये देखिए 1 2 3 लगाई थी, तीनों लाइनें आ गई। कैसे, 1 और ये 2। इसको थोड़ा आगे ले लेता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि मैंने कहाँ कहाँ लगाया। ठीक है, अब ये देखो 1 2 और 3, ये 3 लाइनें लग गई। तो आगे लाने के लिए स्पेस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंटर नीचे के लिए और ऊपर जाने के लिए स्पेस। किसकी स्क्रीन नहीं शो हो रही? सर मेरी क्लास बाकियों की ठीक आ रही है। यस सर, ठीक आ रही। जीजा आपके एंड से प्रॉब्लम आ रही है, अगर मेरे एंड से होती तो किसी को भी ना शो हो रही होती। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको पता लग गया HR का टैग क्यों लगाते हैं। ये अपना अंदर क्लोजिंग टैग है। वालेकुम सलाम। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ये देखो कुछ पूछ रहे थे, क्या कह रहे? किस नाम से हम करते हैं? जरूरत नहीं है आपको, बाकी स्ट्रक्चर में सिर्फ आपने एक तरतीब रखनी है, बाकी कोई तरतीब नहीं। बॉडी के अंदर जैसे मर्जी लिखो, उठा के यहाँ लिख रहा है वहाँ लिख रहा है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो अगर और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो एक बार। मैं सिर्फ 2 टैग और करवाऊंगा और उसके बाद क्लोज कर दूंगा। या मैं 2 टैग। ये सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक फाइल में एक स्ट्रक्चर लगेगा ना? एक फाइल में एक स्ट्रक्चर नहीं लगेगा। मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपका क्या है, ये होम पेज है ना, ये इस वेबसाइट का होम पेज है। ठीक है, फर्ज कर लो होम पेज है, वैसे है भी होम पेज ही है। तो ये
नहीं, होम पेज नहीं है, ये मैंने किया हुआ है, ठीक है। अब ये वेबसाइट का क्या है, होम वेबसाइट जब ओपन करते हो सबसे पहले ओपन क्या होता है, होम पेज। ये होम पेज है इसका, ठीक है। अब ये जो पेज है ना जी जरा, ये जो पेज आ रहा है ये क्या है, ये एक पेज है। जैसे मैंने क्या लिखा, index.html, मैंने क्या लिखा, index.html, ये क्या हुआ, ये फ्रंट पेज है। उसके बाद कौन सा पेज है, प्राइसिंग वाला एक अलग पेज है। अच्छा फाइल यही है, फोल्डर एक ही है, ठीक है, फोल्डर है। और ये पेज एक अलग है। ये सर जैसे एक्सेल, हाँ ये जी वही सेम वही प्रोसेस है, एक्सेल शीट है। आपके नेट प्रॉब्लम है, लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिया है वैसे, तो आप दोबारा उसे एक बार वॉच कर लेना अगर कोई स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम आती है, तो उस वजह से मैं फिर रिकॉर्ड कर लेता होता हूँ कि बाद में आप देख लो जिसे प्रॉब्लम आए। वो मैं भेज दूंगा, वो इशू नहीं है, वो मैं भेज दिया करूँगा, डेली बेस पे अपलोड भी कर दिया करूँगा। पर नेट का थोड़ा सा आपको खुद करना पड़ना है सोल्व, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए ना। आप किस पे लेक्चर ले रही हैं आगे, नेक्स्ट काम की? तो नेक्स्ट हमारे पास एच आर का टैग तो पता लग गया कि लाइन लगानी है, कहीं भी लाइन लगानी है तो एच आर का टैग लगा दो। इसके नीचे लगानी है इधर लगा दो, इसके नीचे लगानी इधर लगा दो, इसके नीचे लगानी इधर लगा दो, इसके नीचे लगानी है इधर लगा दो। तो जिसके नीचे लाइन लगानी है, लाइन सर जो पहला जो एचआर का टैग होगा उसको वो क्लोजिंग टैग ऊपर लगेगा लाइन लगाने के लिए। एच आर का मैंने आपको बता रहा था, एच आर का अपना ही एक क्लोजिंग टैग है, वो सिर्फ इतना सा ही कोड है एच आर का। एच आर का लाइन लगाने के लिए सिर्फ इतना सा ही कोड यूज होगा। कुछ तो सर इसमें स्लैश वगैरह नहीं लगाएंगे? नहीं लगा दो, अगर यहाँ पर लगानी है ना स्लैश, ये स्लैश अगर ऐसे लगाना है तो लगा दो, कोई इशू। ये क्लोजिंग टैग जिसे हम कहते हैं, ये तो मैंने कहा था कुछ टैग हैं, कुछ मतलब 2 3 4 टैग हैं जो अपने अंदर ही क्लोज्ड हो रहे हैं, ठीक है। कुछ टैग है, ज्यादा नहीं, कुछ मतलब 5 4 टैग और होंगे, ठीक है, वो अपने अंदर ही क्लोज हो रहे हैं, इसी तरह के चार इस तरह के। बाकी जो बाकी जो सब टैग हैं वो क्या टैग हैं, वो ऐसे ही लगाएंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, बस कुछ टैग हैं जो से ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास एक टैग और आता है जिसे हम कहते हैं बी आर। एच आर का मतलब आता है, एच आर कहते हैं हॉरिजेंटल रो, ठीक है। बी आर का मतलब आता है ब्रेक रो, ब्रेक रो। अब ये शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है, वो लिखने को क्या था, हम ब्रेक रो लिखते, ब्रेक रो। तो अगर ब्रेक रो लिखते तो वो काफ़ी मज़े की चीज़ नहीं लग रही थी, काफ़ी पूरा ही कोड लिख दिया है। उसकी क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है बी आर, ब्रेक रो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करता हूँ। अच्छा एक्सप्लेन मैं ये कर रहा हूँ। अब ये देखो, ये एक रो है, ठीक है, ये आपकी दूसरी रो आ गई, ये तीसरी रो आ गई, ये चौथी, ये पांचवी, ये लाइन भी रो है, छठी, ये एक पूरा रो है, 7 और ये 8, टोटल 8 रो बनी है हमारी। अब इसको अगर आपने लाइन रो के अंदर, इन रो के अंदर अगर आपने स्पेस देनी है तो आपको क्या टैग लगाना पड़ेगा, बी आर का, ठीक है। अब जैसा कि मुझे ये जो है ना, इसके दरमियान थोड़ी सी स्पेस चाहिए, ये वाली लाइन और इसके नीचे जो पैराग्राफ है इसके दरमियान थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसे कट कर रहा हूँ, अदरवाइज स्पेस है, पहले ही बी आर का टैग लगाया था, पहले ही स्पेस थी, तो मैंने क्या किया, इनके दरमियान मुझे स्पेस चाहिए, मैंने बी आर का टैग लगाया और एक और लगा दो। जितने मर्जी टैग लगाओ, एक चीज़ वाले जितने मर्जी टैग लगा दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सेव किया, ये देखो स्पेस ज़्यादा हुई,
अगर मैं HR का टैग दो तीन लगा दूं तो कोई इशू नहीं है। अच्छा एक और चीज़, HR लगाया, फिर मैंने HR लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये 2 आ गई, HR लगा दी, ये 3 आ गई, ठीक है, ये देखो 1 2 3 लाइन आ गई टोटल, ठीक है। तो क्या हुआ कि मुझे ये स्पेस के लिए क्या किया, मैंने BR लगाया, और लाइन लगाने के लिए हॉरिजेंटल रो लेने के लिए क्या हुआ, मुझे एक हॉरिजेंटल। अब इसमें जो HTML कोड में है, इसमें आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, सब टैग को कट कर लो, ऐसे भी लिख सकते हो। पर हम क्यों नहीं लिखते इस तरह, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखते हैं कोडिंग को, प्रॉब्लम तो हमें कुछ नहीं है, शो तो वो उसी तरह करवाएगा। अब देखो, अब क्या है कि हमें प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, हमें नहीं पता लगेगा हमने क्या लिखा जी। ठीक है, कोई तो वैसे भी लेक्चर एंड हो गया है। ओके, तो ये क्या हुआ, ये आपकी देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, किसी चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर हम इसको स्पेस के थ्रू नीचे लाइन के लेके जाके क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक सीक्वेंस से वर्क कर किया हुआ अच्छा लगेगा, हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम इसको खोलते हैं ना, कल भी खोलेंगे, परसों भी खोल लेंगे इसी वाली कोडिंग को, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे पता लग जाएगा। अब ये देखो, ये 1 3 लाइन से लगी, या क्या पता मैं कंफ्यूज हो जाऊँ कि शायद मैं समझूँ 2 लाइन लगी थी। अब अगर मैंने ऐसे दिया होगा ना, ये कुछ ऐसे लिखा होगा, तो मुझे पता होगा मैंने काम किया है, मैंने ये टैग लगाया H1 का, फिर H4 का लगाया, H5 का लगाया, 6 का लगाया, फिर 3 का लगाया, और फिर मैंने क्या किया, 3 लाइंस लगाई हॉरिजॉन्टल रो, 1 ली 2 ली और 3। अब अगर मैंने बेतरतीब से इसे लिखा होता तो क्या होना था, मुझे प्रॉब्लम आनी थी, मुझे पता ही नहीं चलना था कि क्या हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये थोड़ी सीक्वेंस को हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ना इसे पता लग जाए कि हो क्या रहा है। अब यहाँ तक तो आपको कंप्लीट हो गया, समझ लग गई होगी कि क्या हो रहा है। सर एक क्वेश्चन सर, ये हमने BR की जो टैग लगाए हैं दोनों एक ही जगह पे क्यों लगाए हैं, पैराग्राफ कोई इशू नहीं है, अलग लगा दो, अलग लगा दो। मैंने तो सिर्फ दो देने के लिए ली ना, कि मतलब स्पेस थोड़ी ज़्यादा आ जाए। ये देखो ना, इसके दरमियान मैंने ये देखो, मैंने कहा इसके दरमियान स्पेस थोड़ी ज़्यादा आ जाए, जितने मर्जी लगाओ, कोई इशू नहीं है इसमें। ये है ये HTML जो लैंग्वेज है ना, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने एक टैग एक्स्ट्रा क्यों लगाया। हाँ, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो टैग है ना, ये एक ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये H3 लिखा है ना, तो इसका क्लोजिंग टैग H3 ही होना चाहिए, ये आपकी रिस्ट्रिक्ट है जी। ठीक है, ये ना हो कि आप H3 लिखा है उसके साथ क्लोजिंग टैग H2 लिख रहे हो और फिर कह रहे हो चल नहीं रहा सर, एरर आ रहा है। बाकी कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये रिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर BR से रिलेटेड है सर, ये BR जो हॉरिजॉन्टल रो की स्पेस देते हैं, ये स्पेस कितनी होती है, लाइक एक लाइन की होगी? अगर आप फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर के हिसाब से देखा जाए तो ये स्पेस BR की जो स्पेस है वो 10 पिक्सल है। 10 पिक्सल नहीं वर्टिकल, वर्टिकल तो ऐसे सीधा होता है। नहीं मैं बता रहा हूँ, जो स्पेस आ रही ना, इसको BR रो का है, मतलब BR रो का मतलब है एक रो की स्पेस दे दो, ब्रेक कर दो, एक रो ब्रेक कर दो, एक रो ब्रेक कर दिया। अच्छा सर, हम ये बी का मतलब ब्रेक, ठीक है। अभी ये सबने 2 लिखी हैं तो 2 स्पेस का मतलब हाँ, अगर अभी देखो कॉपी किया मैंने और 2 लगा दी, ये कितनी होगी, 4 का मतलब 40 पिक्सल की स्पेस आ गई है। हाँ, ये क्वेश्चन है सर, वो क्लियर हो गया। अब देखो, ये देखो ये देखो यहाँ तक है ना, ये नीचे आ गया, ठीक है 40, ठीक है 40 पिक्सल की
तो फोटो, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि फोटोशॉप के साथ, क्योंकि आपने जब वेब बेस्ड वर्क करना है तो आपको ये इसका ना पता होना चाहिए कितनी स्पेस लेता है। 10 पिक्सल लेता है, एक डाउन स्पेस 10 पिक्सल के बराबर होती है। तो अगर मजीद देखना है तो आपको पता लग जाएगा कितने पिक्सल होती है। तो अगर सर्च करनी है कर लिया करो, इस तरह की चीज़ें ना छोटी छोटी, और इससे आइडिया हो जाता है। क्योंकि सर इसमें वर्टिकल भी लगा सकते हैं रो मतलब सर वर्टिकल वर्टिकल, आपने हॉरिजॉन्टल लगा के दिखाई ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है। वर्टिकल कभी लगी नहीं कहीं। ये सर कॉलम टाइप वर्टिकल नहीं बताता हूँ। वर्टिकल जो सी है ना, वो बॉर्डर होता है, प्रॉपर एक बॉर्डर लगता है, ठीक है। पर सर आपकी बात ये आई नो सर, बट मैं ये कह रहा हूँ कि बाज़ होता है हमें कोई चीज बनानी पड़ती है, दो चीजों में डिफरेंस देना पड़ता है। कोई भी चीज हो सकती है, अपनी मतलब प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, तो मतलब वो कैसे लगेगा? वर्टिकल जो सी लाइन है ना वो नहीं लगती, उसमें कोई टैग नहीं है। उसका प्रॉपर एक मेथड, उसका एक प्रॉपर मेथड है, उस मेथड के थ्रू हम लगाते हैं। इसमें कोई ना उन्होंने कोई प्रोवाइड नहीं किया हुआ टैग। जैसे ये टैग दिया है ना हमें HR का, इस तरह टैग नहीं दिया हुआ वर्टिकल के लिए। देना चाहिए वैसे इनको, पर नहीं दिया हुआ उसका। सर आज मीटिंग स्टार्ट कितने बजे हुई थी? मीटिंग हमारी स्टार्ट हुई थी 9:15 पे। डेली बेस पे हाँ 9:15